Hello everyone, welcome again to our channel Star Smart. In the last class, we have done about the how to find the hybridization in an easiest way. हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट की थी जो आपके एग्ज़ाम्स में पीजीटी लेवल में आ जाता है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा एंड इन द +1 +2 ऑल्सो इट हेल्प्स कि आप हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। 10th में इसका पार्ट आता है लेकिन इतना नहीं आता है और आपके पास हायर लेवल पे भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी आती है। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक में इसे देख सकते हैं। टुडे वी विल टेक द टॉपिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास जो अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं वो फाइंड आउट करनी आती हैं एंड फॉर दैट अलाउड ट्रांजिशन दिस इज ऑल्सो द मेन टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बताना होता है कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी दी हुई है तो वो वहाँ पर जो ट्रांजिशन होगी वो अलाउड होगी या नहीं होगी। इसके लिए कुछ रूल सिलेक्ट किए हुए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जब आप इसको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं तो आपको लगता है इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप इसको आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स टेक कि हम रूल देख लेते हैं सबसे पहले कुछ कि जो रूल्स होते हैं इसके लिए कि जो अलाउड ट्रांजिशन हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है रूल आपके पास कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी सेम। वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम का मतलब है आपके पास अगर आप कोई भी सिंबल लिख रहे हैं इस तरीके का तो जो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में वैल्यू आएगी दिस वैल्यू शुड बी सेम। ठीक है, ये दिस यहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे कि ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन करता है। तो ये क्या होना चाहिए आपके पास? सेम होना चाहिए विद द ट्रांजिशन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो फर्स्ट रूल आपके पास कहता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। सेकेंड रूल आपको ये डिफाइन करता है कि जो आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर में जो चेंज आता है दैट चेंज शुड बी 0 या फिर ±1। डेल की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए या फिर ±1 होनी चाहिए, तभी आपकी जो ट्रांजिशन है वो कैसी होगी? अलाउड होगी। थर्ड देखते हैं। थर्ड रूल आपको डिफाइन करता है, देखिए कि जो ट्रांजिशन होगी वो जिरेड टू अनजिरेड होगी या फिर अनजिरेड टू जिरेड होगी। आपके पास सिंबलाइज होगा, इधर देखिए सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर जिरेड और अनजिरेड आपके पास मेंशन होता है। तो अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू मेंशन है ये जिरेड से अनजिरेड जा रही होगी या अनजिरेड से जिरेड, तभी हम कहेंगे कि जो आपकी ट्रांजिशन है वो अलाउड होगी। फोर्थ रूल देखते हैं, आर लास्ट रूल, दैट द चार्ज शुड बी सेम। अगर कोई भी चार्ज है इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो चार्ज कैसा होना चाहिए? वो चार्ज होना चाहिए आपके पास सेम। चार्ज शुड बी सेम। अगर प्लस है तो प्लस की तरफ ही जाएगा, माइनस है तो माइनस में ही जाएगा। तो रूल्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सेम होनी चाहिए, जो डिफरेंस है वो 0 और ±1 का आना चाहिए ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन जो है वो जिरेड टू अनजिरेड या अनजिरेड टू जिरेड, एंड आफ्टर देन द चार्ज कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल एंड फाइंड आउट द अलाउड ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो हैज अ एग्जाम्पल, फर्स्ट ट्रांजिशन आपको दी हुई है चार्ज प्लस और ये आपके पास है 3 पॉजिटिव। बी पार्ट है G1+2 सिग्मा नेगेटिव एंड थर्ड वन इज 2 सिग्मा 1 plus, and D option is your sigma G1+2 sigma U1 negative. दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। आपको इन चारों में से बताना है कि आपकी कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने रूल किया था कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो आप देखिए
फर्स्ट रूल में फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग देखिए, जो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है दैट इज फ्रॉम 1 to 3, तो ये सेम नहीं है। इसका मतलब हमारा जो पहला ही रूल था वो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन आपके पास इंक्लूडेड नहीं होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्योंकि सेम नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो आपके पास है वो कह रहा है कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो फिर से कहाँ से जा रही है, 1 से 3, तो फर्स्ट रूल ही आपके पास नेग्लेक्ट कर दिया इस ऑप्शन को, तो ये आपके पास इंक्लूडेड नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में जो आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो देखिए 1 to 1, यहाँ पर क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, तो मतलब फर्स्ट रूल तो आपका फॉलो हो गया, फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। सेकेंड रूल देखते हैं, सेकेंड रूल में उसने कहा था कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है मतलब उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या +-1। सो लेट्स टेक दिस वन फर्स्ट, कि जो आपकी वैल्यू होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर, अगर हम देखें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या वैल्यू होती है, अगर ये होता है 0, 1, 2, 3, इफ वैल्यू इज 0 देन द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिंबल आता है वो आता है सिग्मा। अगर ये वैल्यू 1 है तो सिंबल आता है पाई, अगर वैल्यू 2 है तो सिंबल आता है डेल, और अगर 3 है तो सिंबल आता है फाई। सो दिस इज मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर इसमें ये वैल्यूज हमारी 0, 1, 2, 3 होती हैं तो आपके पास सिंबल ये मेंशन होते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो आपने रीड किया ही होगा, तो ये सिंबल होते हैं S, P, D एंड F। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसने कहा है कि जो चेंज होना चाहिए वो 0 या फिर +-1 होना चाहिए, तो यहाँ देखिए जो सिंबल दिया हुआ है सिग्मा टू सिग्मा ही जा रहा है, सिग्मा टू सिग्मा मीन्स कि जो डेल की वैल्यू है वो 0 ही है, तो 0 से 0 में ही मूव करिए तो डिफरेंस कितना हो गया, 0, तो इसका मतलब हमारे पास सेकेंड रूल भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड रूल भी सेटिस्फाई हो गया, तो अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल आपके पास कहता है कि जो ट्रांजिशन होती है वो जिरेड टू अनजिरेड हो या अनजिरेड टू जिरेड होनी चाहिए। सो लेट्स सी कि यहाँ पर है देखिए जिरेड टू अनजिरेड, इसका मतलब थर्ड रूल भी फॉलो हो रहा है कि ऑपोजिट होनी चाहिए, तो वो ऑपोजिट ही हो रही है। लास्ट, चार्ज शुड बी सेम, देखिए चार्ज देखिए प्लस और प्लस, यहाँ पर क्या है, चार्ज भी क्या है, सेम है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब देखते हैं हम फोर्थ, सिग्मा में देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 1 और 1 है, फर्स्ट रूल आपके पास फॉलो हो रहा है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो डिफरेंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंबल में वो 0 या +-1 होना चाहिए, तो ये है 0 ही है, यहाँ पर सेम जा रहा है। नेक्स्ट में आपके पास है जिरेड टू अनजिरेड होना चाहिए, ये भी सेम जा रहा है। फोर्थ रूल कहता है चार्ज शुड बी सेम, लेकिन यहाँ देखिए प्लस से माइनस में जा रहा है, सो दैट्स वाई दिस ऑप्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड। इस तरीके के जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके गेट नेट के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंबल फाइंड आउट करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप क्या चीज़ रीड कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स टेक न्यू एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सिग्मा G 1 + 2, सिग्मा G 3 पॉजिटिव, sigma U 1 positive 2, sigma G 1 positive. After then del U 1 2, sigma G 1 positive, and 1 pi G 2, sigma U positive. ये आपके पास ट्रांजिशंस हैं। अब आपने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलाउड ट्रांजिशन में आएगा। तो फर्स्ट देखते हैं, देखिए फर्स्ट में देखो, अगर हम फर्स्ट रूल को देखते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, डिफरेंट है, तो फर्स्ट रूल फॉलो नहीं करेगा, ये वैसे ही कैंसिल हो गया। और देखिए एक और चीज़ है कि जो जिरेड से जिरेड में ही जा रहा है तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 से 1 है। जो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम देखें तो ये भी ट्रांजिशन 0 में ही आ रही है, तो अलाउड होगी। अनजीरेट टू जीरेट जा रहा है और चार्ज भी कैसा है, सेम है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या कह रहा था रूल, कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो सेम होती है, मतलब 1 to 1 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में देखते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने किया था डेल सिंबल 0 1 2 3 एंड सिंबलाइज एज सिग्मा पाई डेल एंड साई, यही किया था। तो अब वो क्या कह रहा है कि जो ट्रांजिशन है हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, डेल से सिग्मा में जा रही है। डेल है 2 और ये है 0, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 2 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हमारे रूल ने क्या कहा था कि जो डेल में डिफरेंस होना चाहिए या तो वो 0 होना चाहिए या वो ±1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? एक बार दोबारा देख लीजिए कि जो आपके पास सिंबल था, हमने ये सिंबल के लिखे 0 1 2 3, उसका सिंबल लिख लिया। अब उसने बोला कि जो ट्रांजिशन है वो डेल से सिग्मा में जा रही है। डेल का मतलब है 2, सिग्मा का मतलब है 0। तो अगर 2 से 0 में जा रही है तो डिफरेंस भी तो 2 होगा ना। तो डिफरेंस 2 है, लेकिन हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डिफरेंस 0 होना चाहिए या ±1 होना चाहिए। सो दिस विल नॉट बी अलाउड, तो ये अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो गई 1 to 1। आफ्टर देन एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर फिर से हम आते हैं। देखिए यहाँ कहाँ जा रही है, पाई टू सिग्मा, पाई टू सिग्मा में पाई का सिंबल क्या है, देखिए पाई 1, सिग्मा क्या है 0, तो डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। अब रूल सेकंड हमारे पास क्या कह रहा था कि या तो वो 0 हो या फिर ±1 हो, तो हमारे पास आ रहा है 1, तो इसका मतलब ये हमारे पास ठीक है, सेकेंड रूल भी फॉलो कर रहा है। थर्ड रूल, जीरेट टू अनजीरेट एंड चार्ज शुड बी सेम, सो चार्ज इज ऑल्सो सेम हेयर, +2+, सो दैट्स वाई दिस विल बी अलाउड ट्रांजिशन। तो देखिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो ट्रांजिशंस हैं वो इस तरीके से अलाउड बता सकते हैं कि कौन सी अलाउड है और कौन सी अलाउड नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ईजिएस्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching and please subscribe my share my channel. Goodbye.